गृहस्थाश्रम बुरा नहीं है। सानंदम सदनम सुताश सुदिया कांता मनोहारिणी सनमित्रम सुधनम स्वयोषतिरति सेवारता सेवका आतिथ्यं सुरपूजनं प्रतिदिनं मिष्ठान्न पानं गृहे साधो संग उपासनां च सततं धन्यो गृहस्थाश्रमः धन्यो गृहस्थाश्रमः धन्यो गृहस्थाश्रमः। हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने तो गृहस्थ आश्रम को धन्य कहा है। धन्य, आप सबसे श्रेष्ठ हैं, आप सबसे महान हैं। क्यों महान है मालूम है? इसलिए महान है, इसलिए महान है क्योंकि ब्रह्मचारी बन गया, उसको किसी और की चिंता नहीं करनी है, केवल अपनी पढ़ाई करनी है बस। वानप्रस्थी बन गया, उसको किसी की चिंता नहीं करनी है, केवल साधना करनी है बस। सन्यासी बन गया, उसको किसी की चिंता नहीं करनी है, केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है बस। लेकिन आप हैं गृहस्थ आश्रम में रहने वाले जितने लोग हैं, आपको अपने घर को भी संभालना है, आपको संतों को भी संभालना है, आपको ब्रह्मचारियों को भी संभालना है और आपको जीवन सागर सेवा समिति को भी संभालना है। आपके ऊपर तो बड़ा दायित्व है। आपके घर के दरवाजे पर कोई भी आए, आप सबको कुछ न कुछ देने का काम करते हैं, सबका दायित्व निर्वाह करते हैं। सबसे कठिन कार्य आप करते हैं। लेकिन कितनी विचित्र बात है कि सारे कठिन कार्य करने के बाद में भी आप प्रसन्न रहते हुए और परमात्मा की भक्ति करने का काम करते हैं। इसलिए आप सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे महान, इसलिए आप सबसे श्रेष्ठ हैं। विशेष करके यहां जितने बैठे, मैं तो कहता हूं आप बहुत धन्य, कि जहां दुनिया कहती है कि हमको तो मरने का भी टाइम नहीं, हालांकि यमराज आते हैं तो फिर सबका टाइम भूल जाते हैं, लेकिन लोग कहते हैं ना कि हमको तो मरने का, बीमार होने का भी टाइम नहीं। ऐसी व्यस्ततम समय में से भी आप अगर कथा सुनने के लिए समय निकाल पाते हो, आप धन्य हैं, वास्तव में धन्य, वो भी दिल्ली जैसी नगरी में, बहुत धन्य। मेरा निवेदन है, बस इतना निवेदन है कि आप धर्म को और मोक्ष को महत्व दीजिए। गृहस्थाश्रमी है ऐसा कह करके दुखी मत होना, कभी कभी नहीं, कभी अपने आप को अभागा मत समझना, बिल्कुल नहीं। अरे भाई, आपको तो गौरव होना चाहिए कि राम जी ने भी विवाह किया, वो भी गृहस्थाश्रमी थे। कृष्ण ने भी विवाह किया, वे भी गृहस्थाश्रमी थे। ऋषियों ने विवाह किया, वे भी गृहस्थाश्रमी। विवाह करना कोई पाप नहीं है भाई, धर्म है। और आपको एक बात बताएं, संपूर्ण विश्व में केवल सनातन धर्म है जिसने विवाह को धर्म माना। मानते हैं कि नहीं? हम लोग कहते हैं विवाह करना धर्म है, विवाह को हमने संस्कार माना। हम विवाह केवल भोगने की दृष्टि से नहीं मानते, हम अग्नि को साक्षी मान करके पवित्र संबंध में बंधते हैं। हमारा विवाह करना कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं है कि खाली पेपर में लिख दिया और कह दिया कि भाई तुम हमारी पत्नी, हम तुम्हारे पति, हो गया जी ना। अभी एक बहुत प्रसन्नता प्रदान करने वाला एक निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया, मुझे बड़ा आनंद आ गया, पढ़ करके आनंद आ गया। कोई विवाद था और विवाह से संबंध में, तो कोर्ट ने कहा कि पेपर पे क्या लिखा है हम नहीं मानते। हिंदू विवाह में, अधिनियम में, हिंदू अधिनियम में विवाह तभी मान्य होता है जब आप अग्नि को साक्षी मान करके सप्तपदी कर लेते हैं, 7 परिक्रमा कर लेते हैं, तभी हम विवाह को मान्यता देते हैं। यह कोर्ट ने निर्णय किया। तो हम केवल साइन के आधार पर किसी को विवाहित नहीं मान सकते। किसने क्या किया कोई मतलब नहीं। आपने वो सप्तपदी की क्या? बोले नहीं किया। बोले तो हम आपको विवाह को विवाह नहीं मानते। कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं है हमारे, ध्यान रखना, धर्म का संबंध। लेकिन गृहस्थ आश्रम को भी, अच्छा ध्यान दिया आपने, हम ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं, हम वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं, हम सन्यास आश्रम कहते हैं, और हम गृहस्थ, बोलो बोलो क्या कहते हैं?
बस ये समस्या यही है कि आश्रम हम लोग कहते थे, अब कोई नहीं कहता। आपने कभी कहा कि आप हमारे कभी आश्रम पे आइए? हम तो कहते हैं ना कि हमारे आश्रम में पधारो। तो संतों के तो आश्रम अभी भी है, लेकिन हमने आश्रम छोड़ दिए, गृहस्थ आश्रम रहा नहीं अब।